हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th इकोनॉमिक्स का गाला पेपर 6 का सेक्शन ए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज सेक्शन ए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 20 एमसीक्यूज आते हैं, तो आप लोग गाला के सारे एमसीक्यूज सॉल्व करना, साथ साथ में मार्वल के भी एमसीक्यूज सॉल्व कर लेना, जिससे आपकी प्रैक्टिस प्रॉपर तरीके से हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो इसमें आपका ही नुकसान है बिकॉज जब तक आपका 12th खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जहां पे मैं आपको गाला पेपर 6 का सेक्शन ए पढ़ाऊंगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या देके रखा है, विच टूल इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेसिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। तो स्टैटिस्टिकल डेटा के लिए कौन सा एक इंपॉर्टेंट टूल है, तो याद रखना एक्सेल शीट। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन है बाय विच कैन द स्टैटिस्टिकल डेटा बी ड्रॉन इन वेरियस फिगर अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट मेजर। तो देखो अलग अलग फिगर में हम लोग किसका यूज करके बना सकते हैं एग्जैक्ट मेजर्स में अलग अलग फिगर, तो एक्सेल सीट जो है उसका डेटा यूज करके। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है एक्सेल सीट, तो दोनों का आंसर एक्सेल सीट आएगा। देन है विच कंसेप्ट इज क्वालिटेटिव। कौन सा कंसेप्ट क्वालिटेटिव है, तो याद रखना यहाँ पे क्वालिटेटिव पूछा है। क्वालिटेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। अगर यहाँ पे क्वांटिटेटिव पूछते तो हम लोग लिखते इकोनॉमिक ग्रोथ, और यहाँ पे पूछा गया है क्वालिटेटिव, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों देखने को मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करें नंबर 4। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो इसके लिए ना आप लोग जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ोगे तो लास्ट में एमसीक्यू के ऊपर ना कुछ फुल फॉर्म्स देके रखे हैं, तो उसमें आप देखोगे तो जीडीआई देके रखा है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, टीआई देके रखा है, टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट इंडेक्स, एचपीआई ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स देके रखा है, पर एनएसआई नहीं देके रखा। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एनएसआई। ठीक है, ये ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं होता इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। देन आगे बात करें तो व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम कॉल्ड दैट अलाउज एक्सचेंज ऑफ राइस इंस्टेड ऑफ क्लोथ। ये तो सबको पता है कि जब राइस के सामने क्लोथ्स दिए जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको अपने बार्टर सिस्टम कहते हैं। चैप्टर 3 का क्वेश्चन है ये। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट डू नॉट गेट इंटरेस्ट। इसमें से कौन सा ऐसे डिपॉजिट है जहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो इंटरेस्ट आपको किस पे नहीं मिलता, करंट डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन आगे बात करें इन विच ईयर आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड। तो देखो आजादी के बाद आरबीआई नेशनलाइज्ड हुई थी और 1949 में आरबीआई को नेशनलाइज्ड किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बात करें तो नंबर 8, व्हाट इज द मंथली अमाउंट डिसाइडेड बाय तेंदुलकर कमिटी इन द ईयर 2011-12। तो देखो पॉवर्टी लाइन के लिए कितनी मंथली अमाउंट इनकम होनी चाहिए वो डिसाइड की थी तेंदुलकर कमिटी में। रूरल एरिया के लिए देखो याद रखना रूरल एरिया की है 816 रुपए। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बट यहां पे आपका रूरल की जगह पे अर्बन आता तो 1000 रुपीज आता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, रूरल एरिया है। इन द ईयर डैश नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा वॉज एक्सेप्टेड। कौन से ईयर में नरेगा आया था, तो याद रखना 2005 के अंदर नरेगा को लाया गया था और 2009 में वो नरेगा से मनरेगा बन गया था, यानी कि एमजी नरेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है भगवती कमेटी किस लिए बनाई गई थी, क्या स्टडी करने के लिए। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ना उसको स्टडी करने के लिए भगवती कमेटी को बनाया गया था। डन, चलो नेक्स्ट आगे बात करें। पर्सन कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज विलिंग टू वर्क बट इज नॉट एबल टू फाइंड द वर्क। ऐसा कौन से इकोनॉमिस्ट ने कहा है, तो प्रोफेसर पिगू ने कहा है। ठीक है, याद रखना ऑप्शन ए प्रोफेसर पिगू। डन, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 12 पे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग 12th कॉमर्स में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी सुप्रीम बैच में ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस बैच में आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम, और चारों सब्जेक्ट की फीस है 1999 एग्जाम तक के लिए। बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस है और इसके अंदर आपको सारे गाला पेपर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, प्लस आपको यहाँ पे अकाउंट्स और स्टैट्स के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे प्रॉपर एक्सपीरियंस फैकल्टीज के। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और बीए पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर जो है वो आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे और हेमल सर के आपको स्टैटिस्टिक्स के वीडियोस मिलेंगे। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स और बीए के वन शॉट रिवीजन के वीडियोस होंगे, साथ साथ में आपको गाला पेपर के सॉल्यूशन के वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस पहले ऐप पे आएंगे फिर जाके यूट्यूब पे आएंगे, तो ऐप पे जल्दी हम लोग अपलोड कर देते हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ। और अगर आप हमारे बारे में ज्यादा डिटेल चाहते हो, इस बैच में जुड़ना है, ज्यादा डिटेल्स
पता लगानी है तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। www.ugt.co.in हमारी वेबसाइट है। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हो तो हमारे ऑफिस का फोन नंबर है 7202012221। और अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया, इसके अंदर कैसे जुड़ना है कोर्स में, तो प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से आपको अवेलेबल है, देख लो, आप लोग को मिल जाएगी। और अगर ऐप स्टोर की बात करें तो ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से हमारी जो ऐप है वो अवेलेबल है, ठीक है, ऐप स्टोर के ऊपर, जिसका ORG कोड आपको डालना होगा VUGKX। ये डाल दोगे तो हमारी ऐप जो है वो चालू हो जाएगी, सारे वीडियो लेक्चर्स वगैरह आ जाएंगे। और सच बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे हमारे इस बैच में जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा खासा ग्रोथ हो, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़े। और देखो, बहुत से बच्चे ऐसे भी है जो ऑफलाइन ट्यूशन भी जाते हैं, प्लस हमारे इस बैच में भी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है। तो एग्जाम के एंड मोमेंट पे हम ही लोग आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। ट्यूशन वाले आपको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, पर हम लोग आपको रेगुलर टाइम टू टाइम वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस बैच में जरूर जुड़िए, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्वेश्चन दिया है, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इज इच सब्सिक्वेंट सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्टेड। तो हर 10 साल के बाद इंडिया का सेंसस जो है वो कंडक्ट किया जाता है। देन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल। तो देखो, फैमिली प्लानिंग, तो ये तो मेथड है पॉपुलेशन कंट्रोल की। फिर लेवल ऑफ एजुकेशन भी मेथड है, इंप्रूवमेंट इन स्टेटस ऑफ वुमेन भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक्सटेंशन ऑफ हेल्थ सर्विस हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो कोई मेथड नहीं है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की। ये वाला जो आंसर है वो मैंने बी इसलिए बताया कि जब मैंने आपको मेथड्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन वाला टॉपिक देखा था आपकी बुक में, तो उसमें फैमिली प्लानिंग भी था, लेवल ऑफ एजुकेशन भी था, और इंप्रूवमेंट इन स्टेटस ऑफ फीमेल्स भी था, ठीक है। ये वाला जो है वो देके नहीं रखा था, एक्सटेंशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, तो दैट्स व्हाई हम ऐसा कहेंगे कि ये मेथड नहीं है। हाँ, ये उसके लिए हो सकती है कि डेथ रेट को कंट्रोल करने के लिए हेल्थ सर्विस का एक्सटेंशन होना वो अच्छी बात है, उससे डेथ कंट्रोल हुई है, पर पॉपुलेशन कंट्रोल करने का ये ऑप्शन नहीं है। देन बात करें नंबर 14, आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हाट आर द चेंजेस टेक प्लेस इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर टू द नेशनल इनकम। तो देखो भाई, डिक्रीज हुई है, एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम हुआ है आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद। देन है बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। तो भाई 2 तरह के टाइप्स होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, बहुत इजी है, बताओ कौन से होते हैं। एक तो होता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, और दूसरा होता है अनबैलेंस, यानी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, 2 टाइप्स है इसके। चलो नेक्स्ट है नंबर 16, इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड, कौन से रीजन ऑफ द वर्ल्ड में इंडिया का मर्चेंडाइज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा है। तो याद रखना एशिया, ठीक है। ये कहां देके रखा है, तो जब आप लोग फॉरेन ट्रेड वाला चैप्टर ओपन करोगे, चैप्टर नंबर 9, तो उसमें ना आपको पाई डायग्राम दिखेंगे, 2 बड़े बड़े पाई डायग्राम दिए बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले टॉपिक से ऊपर की साइड पे। तो वहां पे आप जो पाई डायग्राम देखोगे ना, तो और टेबल भी देखोगे, तो देखना आप लोग इंपोर्ट की बात करें तो कुछ 59% है, एक्सपोर्ट में भी 50% जितना है, ठीक है। तो वो एशिया सबसे ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। अब व्हेन वाज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ एसईजेड अपनी कंट्री में आया था अप्रैल 2000, तो ऑप्शन आएगा सी 2000। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्शन यूनिट इज नॉट अ कॉटेज इंडस्ट्री। कौन सी कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, खाखरा पापड़ तो है। आर्टिस्टिक प्रोडक्ट जो है ना वो आती है टाइनी इंडस्ट्री में, ठीक है, आर्टिस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, बाकी इंसेंस स्टिक, खादी, ये सब कॉटेज में आती है। देन बात करें नंबर 19, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन नर्मदा रिवर इज व्हाट टाइप ऑफ माइग्रेशन। तो वो एक तरह से डेवलपमेंटल माइग्रेशन हुआ, लोगों को उस डैम बन रहा था उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा। देन लास्ट है, हाउ मेनी पिजन पी, जिसको अपने तुअर कहते हैं, तुअर को इंग्लिश में पिजन पी कहा जाता है, प्लांट्स आर प्लांटेड इन द एग्रो फॉरेस्ट मॉडल। अब देखो, एग्रो फॉरेस्ट मॉडल पता है क्या होता है। एग्रो फॉरेस्ट मॉडल मतलब होता है कि जब कोई खेतीबाड़ी होती है, क्रॉप्स होते हैं, तो उसके आजू बाजू या तो पेड़ लगाना, ठीक है, मतलब पेड़ उगाना आजू बाजू जो भी बाउंड्रीज है, जिससे लैंड का यूज प्रॉपर तरीके से हो, या तो फिर जो लाइफ स्टॉक है, मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री है, वो करना, और साथ साथ में क्रॉप्स को उगाना। तो इस तरह से लैंड का प्रॉपर तरीके से यूज होता है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि एग्रो फॉरेस्ट मॉडल में तुअर का प्लांट्स कितने होने चाहिए, तो इसका आंसर आएगा 320, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको 20 के 20 एमसीक्यूज एक्सप्लेन कर दिए। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।